बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और हम जो है वो सर्दियों में यखनी बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो आप देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी भी बना सकते हैं, देसी मुर्गी की यखनी गोश्त की भी बना सकते हैं। और ये पंजे हैं, पंजों को भी हम ज़ाया नहीं करते, इसकी भी हम यखनी बनाएंगे। तो इनको हमने पंजों को छील लिया अच्छी तरह से। ये देखें, ये बिल्कुल छिले हुए हैं और इसके नाखून भी बिल्कुल उतरे हुए हैं। तो ये नाखून भी आपने उतारना है, इसको छील लेना है और इसको धो लेना है अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से। चूल्हे के ऊपर आपने इसको सार के इसको छीलना है पहले, फिर इसको धो के हम मेरे पास 7-8 जो हैं वो पंजे हैं। इसको मैं हांडी के अंदर बनाऊंगी यखनी। इसमें बहुत लजीज बनती है और बहुत ही हेल्दी होती है। तो मैं हांडी के अंदर जो है वो पंजे पकने के लिए डाल दूँगी और साथ में मैं पानी डाल दूँगी। तो पानी आपने डाल देना है, आपने 2 गिलास पानी डालना है। दो गिलास हमने पानी डाल दिया। इसमें मैंने 2 गिलास और शामिल कर दिए हैं पानी। आपने जितनी अमाउंट बनानी है यखनी की, उससे डबल जो है वो आपने पानी शामिल करना है, ताकि ये सूड़ने के बाद थोड़ा आधा रह जाए पानी। जी, पानी हमने डाल दिया है। ये थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर जो हमने चीज़ें डालनी हैं, उनके अंदर नमक शामिल है। ये देखिए, नमक मैंने लगा रखा हुआ है, ठीक है। ये पिंक सॉल्ट है, थोड़ा सा ज़ीरा, आप 1/2 टीस्पून के बराबर। ये 2 टुकड़े जो है ये मैंने फिलफिल के लिए हैं। ये फिलफिल है, इसे लौंग पीपर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, चंद टुकड़े। तो काली मिर्च के चंद दाने हैं। और ये अदरक है। अदरक को आपने ऊपर से इस तरह से छुरी की मदद से टक लगा लेने हैं। तो बस ये इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसको ढक्कन दे देते हैं। ढक्कन थोड़ा बड़ा ही है, लेकिन चलें, इसको ऊपर हम ढक्कन दे देते हैं। तो हमने इसको, जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता, नहीं रह जाता, तो हमने आधा पानी होने तक इसको पकाए जाना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखें, हमारी यखनी जो है वो तैयार हो गई है। हमारा पानी पक के आधा रह गया। ये इसकी कंडीशन है। ये देखें, ये इस तरह से आपने इसको अब कप में डाल लेना है, ठीक है। चलिए इसको कप में डालते हैं। आप काली मिर्चें वगैरह आप इसको भुनना चाहते हैं तो भून लें, वरना आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। चलें, ये हमारे पंजे हैं, इनको भी आप खा सकते हैं। इनको आप ऊपर से इसकी स्किन जो है वो खाएं, ये भी हेल्दी होते हैं। इसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर लें और इसको एंजॉय करें। ठंड का बेहतरीन इलाज है ये। आपको गर्मी से, सर्दी से बचाएगा और आपको नज़ला ज़ुकाम से बचाएगा और आपको बुखार से बचाएगा। ये बहुत ही सेहतमंद और बेहतरीन यखनी है। ज़रूर ट्राई करें और अपनी राय का इज़हार अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।